किसी भी जातक का सबसे जो महत्वपूर्ण खाना होता है, घर होता है, वो ये होता है। जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, उस घर के अंदर 1 से लेकर 12 नंबर के बीच कोई भी नंबर हो सकता है। वो नंबर राशि को रिप्रेजेंट करता है। किसी के भी जीवन में कोई भी जातक, उसके चाहे बाकी सारे ग्रहों की स्थिति कैसी भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर उसका जीवन सफल है तो सबसे महत्वपूर्ण है कि उसके जो लग्न है, लग्न का जो स्वामी ग्रह है वो मजबूत होना चाहिए। सिर्फ एक लग्न का स्वामी ग्रह मजबूत है तो वो जीवन में सफल होके रहेगा, ये तय है। बाकी सारे ग्रहों की स्थिति कितनी भी नकारात्मक हो जाएगी, तब भी वो अपने संघर्ष से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने हठ से वो जीवन में सफल होके रहेगा। इसलिए जो कुंडली का सिर्फ एक ग्रह, वो ग्रह है व्यक्ति का लग्नेश। जो जातक होता है उसका जो ये लग्न हाउस होता है, लग्न मतलब स्वयं व्यक्ति, व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी होगी, इसको देखने के लिए हम लोग लग्न को समझते हैं। व्यक्ति की जो चाहत है, उसके जो आत्मा है, जो सोल है, वो किससे कनेक्ट होगा, उसकी प्रकृति क्या है, उन सब को जानने के लिए लग्न को समझना होता है। आप यह मान लो कि अगर जातक का लग्नेश मजबूत है, बाकी सारे ग्रह, इवन आपको कुंडली के अंदर बहुत सारे घर हैं जो महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जैसे कर्म हाउस हो गया, जैसे आपको लाभ का घर हो गया, जैसे धन का घर हो गया, चाहे पंचम हाउस हो गया, भाग्य का घर हो गया, ये सारे आपको इम्पोर्टेंट होते हुए सबसे जो महत्वपूर्ण घर होता है वो लग्न होता है। अगर किसी भी जातक की कुंडली में बाकी सारे ग्रहों की स्थिति भले नकारात्मक है, लेकिन अगर लग्नेश मजबूत स्थिति में है, उच्च का बन के बैठा हुआ है, अच्छे ग्रहों से दृष्ट हो रहा है, आप यह मान लो कि वो जीवन में जरूर सफल होगा। हाँ, बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो लग्नेश का जो प्लेसमेंट होना चाहिए वो आपको 6, 8, 12 में ना हो तो बहुत अच्छी बात है। और साथ में किसी भी उसकी जो उस ग्रह के ऊपर, लग्नेश के ऊपर किसी भी क्रूर प्लैनेट का इम्पैक्ट ना हो, साथ ना बैठा हुआ हो, उसकी दृष्टि नहीं पड़ रही हो, उस कंडीशन में मित्र राशि में बैठा हो या उच्च की राशि में बैठा हो, ऐसे कंडीशन में जब लग्न मजबूत हो जाता है